हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूरिया साइकिल के बारे में बताया था, उससे पहले हमने किडनी के बारे में बात करी थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ओके, तो जो नेफ्रॉन है बेटा, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, दैट इज द नेफ्रॉन। ओके, एक किडनी में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ओके, मींस अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन वन किडनी। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है दैट इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू पार्ट्स, मालफिजियन कॉर्प्यूल्स, सेकंड इज रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, जो फर्स्ट है हमारा दैट इज मालफिजियन कॉर्प्यूल्स, जो फर्स्ट हमारा मालफिजियन कॉर्पुसल्स, उसके दो पार्ट है मेन, फर्स्ट ग्लोमेरुलस, सेकंड वोमेन कैप्सूल। जब हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल के बारे में, उसके तीन मेन पार्ट है बेटा, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, एंड थर्ड वन इज डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम यहां देख सकते हैं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोमेरुलस का है। ये जो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारा वोमेन कैप्सूल है। ओके, तो ये दोनों चीजें मिलके, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया बेटा, मालफिजियन कॉर्पुसल्स। ओके, फिर ये हमारा जो है रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है, ये जो ब्लैक में है। तो ये फर्स्ट पार्ट है पीसीटी, सेकंड पार्ट है लूप ऑफ हेनले, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है हमारा डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये यहां पर कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स उत्पन्न होते हैं हमारे। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा किसके बारे में, ग्लोमेरुलस के बारे में। ओके, जब हम बात करते हैं बेटा ग्लोमेरुलस के बारे में, तो जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो ग्लोमेरुलस है ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसके अंदर जो ब्लड है ग्लोमेरुलस, ओके, impure blood means nitrogenous waste containing blood enters through, किसके थ्रू एंटर करता है बेटा, एफिरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। किसके थ्रू एंटर करता है, एफिरेंट आर्ट्रियोल। ओके, एफिरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो इंप्योर ब्लड है वो एंटर करेगा, और इफिरेंट, यहां पे मेंशन किया हुआ है बेटा, इफिरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, एंड थ्रू इफिरेंट आर्ट्रियोल, इफिरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो प्यूरिफाइड ब्लड है रिमूव आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो रिमूव आउट हो जाता है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इफिरेंट आर्ट्रियोल। ओके, सेकंड हमारा आता है यहां पर, वी टॉक अबाउट वोमेन कैप्सूल। हम बात करते हैं बेटा वोमेन कैप्सूल के बारे में। ओके, तो जो सेकंड है दैट इज अबाउट वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल, तो जो वोमेन कैप्सूल है यहां पे शो किया हुआ है, इट इज ऑल्सो ए कप लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है वो आता है किसमें बेटा, वोमेन कैप्सूल में। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ओके, जब हम बात करते हैं वुमेन कैप्सूल के बारे में, ओके, तो इसकी दो लेयर हैं, यहां पे शो किया हुआ है। आउटर, ये बाहर की तरफ की
outer parietal layer, and second, first outer parietal layer, second inner visceral layer, visceral layer. और ये जो visceral layer है, it consists of squamous, it consists of squamous tissues. इसके अंदर कौन सी टिश्यूज हैं बेटा? स्क्वेमस टिश्यूज प्रेजेंट है. ओके, साथ के साथ जो ये हमारी इनर लेयर है, यहां पे प्रेजेंट है पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स. और ये जो पोडोसाइट्स हैं, ये पोडोसाइट्स हेल्प करते हैं बेटा, हेल्प इन दी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हेल्प इन दी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस. किस प्रोसेस में हेल्प करेंगे बेटा? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे. ओके, नाउ हम बात करते हैं कैसे जो प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वो होता है. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, हम यहां पर एक डायग्राम की हेल्प से बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस की. ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर of ultra filtration. It simply means हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको थोड़ा हम जूम करके देख रहे हैं. ओके, तो जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो यहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर ऐसे लेयर आएगी एक. ओके, एंड थर्ड वन जो है इसमें हमारा लाइक दिस. तो यहां पर 3 लेयर है मेन. ये जो है जो फर्स्ट लेयर है बेटा, ये दिस इज एंडोथीशियम. ये एंडोथीशियम है किसकी? ग्लोमेरुलस की. ओके, एंडोथीशियम, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस. ओके, यहां जो स्पेसेस हैं इन्हें हम कहते हैं फेनिस्ट्रा, इन्हें हम कहेंगे फेनिस्ट्रा. ओके, फिर बीच में ये जो लेयर है बेटा, ये मिडल लेयर है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्या कहेंगे इसे हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन. और ये जो इनर लेयर है, थर्ड वन, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स का मतलब है बेटा फुट लाइक स्ट्रक्चर, फुट लाइक स्ट्रक्चर. इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? फुट लाइक होती है. ओके, और ये जो सेकंड लेयर ये होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो थर्ड लेयर होगी बेटा, ये होगी इपिथेलियम, इपिथेलियम ऑफ वोमेन कैप्सूल, epithelium of woman capsule. Is that clear? Okay, then फिर हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड आता है, that is about renal tubule. किसके बारे में आएगा? renal tubule के बारे में. ओके, जब हम बात कर रहे हैं renal tubule के बारे में, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. renal tubule कैसा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. Second is renal tubule, tube-like structure, tube-like structure. जो renal tubule है that is a tube-like structure. Okay, जो फर्स्ट इसमें आता है हमारा that is PCT. पहला क्या आएगा बेटा इसमें हमारा? PCT, यानी कि proximal convoluted tubule. जो proximal convoluted tubule है बेटा, इसकी जो लाइनिंग है वो बनी होती है क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स की. ओके, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स. ओके, ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई.
माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया, और यही कारण है कि यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर्स हेयर। क्या होगा बेटा, यहां पे जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है वो होगा। इज दैट क्लियर? ओके, ये वाला रिजल्ट शो किया हुआ है पीसीटी, ओके, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर जो नेक्स्ट हमारा आएगा दैट इज अबाउट, हाँ एक चीज और, जो पीसीटी है ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन में। कहां पे प्रेजेंट है बेटा, ये कॉर्टेक्स रीजन में। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एक लाइन शो की हुई है, इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कॉर्टेक्स पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा मेड्यूला है। ओके, तो यहाँ डायग्राम से हमें समझ में आ जाता है जो माल्फिजन कॉर्पुसल्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, ये किस रीजन में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में। जो लूप ऑफ हेनले है वो कहां पे प्रेजेंट है बेटा, इट इज प्रेजेंट इन मेडुला रीजन। ओके, फिर सेकंड हम बात करते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, लूप ऑफ हेनले। फर्स्ट पीसीटी हो गया, सेकंड इज लूप ऑफ हेनले। ओके, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है which extends into medulla region, जो एक्सटेंड करती है बेटा कहां पे, मेडुला रीजन में। ओके, आप देख सकते हैं जो लूप ऑफ हेनले है इसके दो रीजन है। फर्स्ट डिसेंडिंग मीन्स डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो गोइंग डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, सेकंड है बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, इट इज कमिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो लूप ऑफ हेनले है बेटा ये एक्सचेंज करता है आयंस का और वाटर का, किसके साथ, विद वासा रेक्टा के साथ। ओके, जो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा दैट इज अबाउट डीसीटी। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो कौन सा है बेटा, अबाउट द डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है कहां पे प्रेजेंट है बेटा, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। साथ के साथ जो डीसीटी है ये हेल्प करता है किस चीज में, हेल्प इन दी सिक्रीशन। ओके, साथ के साथ जो डीसीटी है अभी मैंने आपको बताया वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है यहाँ पे, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज। ओके, और जो डीसीटी है ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। किसमें ओपन होता है बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की। जो नेफ्रॉन्स है बेटा कितने तरह के हैं, मेनली जो नेफ्रॉन्स हैं दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं। फर्स्ट वन इज juxtamedullary types of nephrons. First is juxtamedullary nephron. जो सेकंड होंगे that will be cortical nephron. वो कौन से होंगे बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे। इसको आप लर्न इस तरीके से करें, JLCS। ओके, यानी कि JL यानी कि जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कैसे हैं, लूप ऑफ हेनले
loop of Henle is quite long. Okay, present present deeply in medulla. कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? मेडुला में प्रेजेंट है. जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो कैसे हैं? उनका जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट. ओके, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ मेडुला रीजन. मेडुला रीजन के टिप में प्रेजेंट है. ओके, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं हमारे, दे आर अबाउट 15%. इनका अमाउंट 15% होता है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का अमाउंट कितना है बेटा? 85% है. ओके, तो ये जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स हैं वो किसके बिहाफ पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले की लेंथ के बिहाफ पे. ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा. काफी इजी और सिंपल टॉपिक है. ओके, थैंक यू.